वेलकम टू पीपीएससी स्मैशर। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस में पाइथन सीखने की सीरीज़ में आपको वेलकम किया जाता है। हमारा ऑपरेटर्स का टॉपिक गुज़श्ता 3 लेक्चर से स्टार्ट है और आज हम इंशाअल्लाह ताला इसका लास्ट लेक्चर जो आपके सिलेबस के मुताबिक लास्ट ऑपरेटर्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर का टॉपिक है जनाब लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, पाइथन में कौन कौन से लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं और उनका काम क्या है, इंशाअल्लाह ताला आज ही हम चीज़ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर होते क्या हैं। आप लोगों ने 9th 10th में फर्स्ट ईयर में फिजिक्स में लॉजिक गेट्स पढ़े होंगे। एंड गेट आप लोगों ने पढ़ा होगा, और गेट आप लोगों ने पढ़ा होगा और नॉट गेट भी पढ़ा होगा। अब एंड गेट की जब आप ट्रूथ टेबल बनाते थे तो कुछ इस तरह से बनता था। मैं पहले एंड का आपको बना के दिखा देता हूँ कि जी एक इनपुट ये, एक इनपुट ये और ये आउटपुट है, इस तरह से बनती थी और 4 इसके पॉसिबल कम्बिनेशन होते थे। हम इसके चारों के 4 ड्रा करके देख लेते हैं। तो लेट्स से ये इनपुट ए है, ये इनपुट बी है जनाब, और ये इसका रिजल्ट है जिसको मैं आउटपुट कह देता हूँ, आउटपुट। तो ये कुछ इस तरह से होता था कि अगर तो ए ट्रू है और बी फॉल्स है तो एंड गेट हमें फाइनल आंसर या फाइनल आउटपुट फॉल्स देता था। बिल्कुल इसी तरह अगर ये पहली इनपुट फॉल्स है और दूसरी इनपुट ट्रू है तो तब भी एंड गेट जो है हमें फाइनल आउटपुट या रिजल्ट जो है फॉल्स देता था। तीसरा सिनेरियो ये था कि पहली इनपुट भी फॉल्स है जनाब और दूसरी इनपुट भी फॉल्स है, तो तब भी हमें ये फॉल्स ही देता था। चौथा हमारे पास सिनेरियो कुछ इस तरह से था कि इन लेट से पहली इनपुट हमारे पास ट्रू है और दूसरी इनपुट भी ट्रू हो जाती है, तब हमें ये रिजल्ट देता था ट्रू। तो ये आप लोगों ने बस याद रखना है कि ये चीज़ थी एंड ऑपरेटर की। और इसी तरह और की और नॉट की भी थी। तो मैं जल्दी से नीचे आर की भी ड्रा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को एक दफ़ा रिवाइज हो जाए। तो जनाब ये आर की भी बनाने लगा हूँ। तो देखें जी, पहले आउटपुट अगर ट्रू है, सॉरी इनपुट ट्रू है और दूसरी फॉल्स है, आर गेट हमें तब भी ट्रू रिटर्न करता था। इन केस पहली फॉल्स है और दूसरी इनपुट ट्रू है, और गेट हमें फिर भी ट्रू रिटर्न करता था। इन केस पहली ट्रू है दूसरी भी ट्रू है, तब भी हमें ये ट्रू रिटर्न करता था। सिर्फ एक सिनेरियो ऐसा था जिसमें हमें ये फॉल्स रिटर्न करता था, वो ये था कि पहली इनपुट भी फॉल्स हो और दूसरी इनपुट भी फॉल्स हो, तब और गेट हमें फॉल्स रिटर्न करता था। बिल्कुल जैसे था। तो एग्जैक्टली यही काम जो है ना यहाँ पे किया जाता है जनाब कि इस तरह एंड गेट, और गेट और नॉट गेट हमारे पास है। एंड गेट अब क्या करेगा, मैंने एक ओवरव्यू से दे दिया तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। एंड गेट क्या करेगा, पहले अब ऑपरेटर्स लॉजिकल ऑपरेटर्स करते क्या हम ये देखते हैं। ये एक कंडीशन को कंबाइन करते हैं जनाब दूसरी कंडीशन के साथ। कंडीशन क्या है, ऐसी चीज़ जिसमें कंपेरिजन यूज ऑपरेटर यूज होते हैं, वो कंडीशन है। अब हमें पता है कि कंडीशन जो है या तो हमें ट्रू रिटर्न करती है या फॉल्स रिटर्न करती है। इस तरह दूसरी कंडीशन होगी, ये भी हमें या तो ट्रू रिटर्न करेगी या फॉल्स रिटर्न करेगी। बिल्कुल ऐसे ही है जनाब। तो अब ये करेंगे क्या, देखें, एक कंडीशन ये है जनाब और एक ये, इनको कंबाइन करना है। लेट्स से पहली यहाँ पे कोई कंडीशन थी, उसने मुझे ट्रू रिटर्न किया, और कोई दूसरी कंडीशन थी, उसने मुझे यहाँ पे फॉल्स रिटर्न किया, और इनके बीच में मैंने यूज़ किया हुआ है एंड गेट, ये एंड ऑपरेटर यूज़ किया हुआ है। तो देखें टी एंड एफ, तो ट्रूथ टेबल के मुताबिक ये मुझे देगा फॉल्स। इसी तरह लेट्स से पहली कंडीशन एवेल्युएट हुई, उसने मुझे ट्रू दिया, दूसरी कंडीशन एवेल्युएट हुई, उसने मुझे भी ट्रू दे दिया। अब ये एवेल्युएट होगा एज अ ट्रू। तो कुछ प्रोग्राम में हमारे पास ऐसी कंडीशंस, ऐसी प्लेसेस, ऐसे पॉइंट आ जाते हैं जिसमें मुझे सिर्फ एक कंडीशन या सिर्फ 2 नंबर में कंपेयर नहीं करना होता, मुझे 2 से ज़्यादा नंबर में कंपेयर करना होता है। 2 से ज़्यादा कंडीशंस मुझे चाहिए होती हैं, 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स में मैंने रिलेशन देखना होता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, तो हमने 2 नंबर वाला प्रोग्राम किया था, अब हम 3 नंबर वाला प्रोग्राम करते हैं जनाब। यूज़र से मैं 3 नंबर ले रहा हूँ ABC, यूज़र मुझे कोई वैल्यू दे रहा है इनकी, जैसे 2, 3 और 4 ये वैल्यू दी। अब अगर मैं देखें सिर्फ, या मैं इसको 3, 2 और एक मिनट, इनकी वैल्यूज़ को मैं अपडेट कर देता हूँ। इनकी वैल्यू मैं रख देता हूँ जनाब 4, 3 और 5, इस तरह से रख देता हूँ। अब अगर मैं सिर्फ ए को कंपेयर करूँ बी के साथ कि क्या ए बी से बड़ा है, हाँ जी बिल्कुल बड़ा है, तो उसने मुझे रिटर्न किया ट्रू।
और मैं आउटपुट दे दूं जी ए इज़ ग्रेटेस्ट, जैसे मैंने पहले किया था, तो क्या ये ठीक है? नहीं जनाब, टोटल नंबर 3 है। मैंने इनका और इनका तो कंपैरिजन कर लिया, लेकिन ए का और सी का मैंने कंपेयर किया है? नहीं, इसका तो नहीं किया। तो बिल्कुल जनाब देखें, ए इसका तो मैंने कंपेयर कर लिया, ट्रू मिल गया। अब मैं कंपेयर करूंगा ए को सी के साथ, क्या ए सी से ग्रेटर है, 4-5 से बड़ा है? नहीं, ये मुझे क्या देगा? ये देगा फॉल्स। अब एक ट्रू है मेरे पास और एक फॉल्स है, तो ये दोनों मिलकर जब हम, क्योंकि मुझे दोनों बैक वक्त चेक करनी है, इसमें मेरे पास ऑप्शन नहीं है, तो ये ट्रू और फॉल्स मिलकर रिटर्न करेगा मुझे फॉल्स। तो जैसे इसने फॉल्स रिटर्न किया, इसका ये मतलब है जनाब ए जो है वो ग्रेटेस्ट नहीं है। मैं ये जो लिख रहा था कि ए इज ग्रेटेस्ट, ये फॉल्स है, ये मैं नहीं लिख सकता, क्योंकि मेरे पास फाइनल आउटपुट, फाइनल रिजल्ट फॉल्स आया। हाँ, अगर ए बी से बड़ा था और सी से बड़ा होता, फिर दोनों ट्रू आते हैं, फिर फाइनल ट्रू होता, फिर मैं ये चीज़ लिख सकता था। उम्मीद है कि आपको कुछ बेस बन गई होगी कि ये ऑपरेटर कहाँ पे यूज़ होंगे। तो ये बात नीचे लिखी हुई जनाब देखिए, कंबाइन, ये यूज़ होंगे कंबाइन करने के लिए किसको? कंडीशनल स्टेटमेंट। एक से ज़्यादा कंडीशनल स्टेटमेंट, 2 हो सकती हैं, 3, 4, 5, 1000 भी हो सकती हैं, उनको आपस में कंबाइन करने के लिए हम इस ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। तो लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट इस मकसद के लिए होते हैं। मैंने एक एंड के साथ एग्जांपल दे भी दिए। और जैसे रिलेशनल ये कंपैरिजन ऑपरेटर हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करते थे, तो ये भी क्योंकि उन दोनों को मिला के हमें एक चीज़ देगा, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स भी आपको आउटपुट में या तो ट्रू देंगे या जनाब फॉल्स देंगे। काम करने का तरीका इनका वही है जैसे रिलेशन ऑपरेटर का, बस ये 2 से ज़्यादा कंडीशंस को आपस में मिला के कंबाइन करके आप लोगों को एक सिंगल आउटपुट देते हैं। तो ये तो हो गया जनाब। अब हम इसको प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि होता कैसे। अच्छा, ये सी में किस तरह से होता था? सी में हम लेट से एक वेरिएबल लेते थे, पहले तो वेरिएबल लेने का तरीका आपको बताना चाहिए। इस सी या C++ में हम इस तरह से एक वेरिएबल लेते थे, इस तरह हमने कोई दूसरा वेरिएबल लिया, तो सी में हमने ये दूसरा वेरिएबल लिया जनाब, इस तरह से। और इनको मैंने ये चेक करना था कि ए और बी दोनों ट्रू हैं या फॉल्स, तो मैं इनको इस तरह से लिखता था, ए और ये मेरे पास था एंड का सिंबल, एंड ऑपरेटर का सिंबल, और बी, इस तरह से मैं लिखता था। तो ए में कोई ट्रू या फॉल्स आएगा, ये उसको मिलाएगा बी के ट्रू या फॉल्स है और फाइनल आउटपुट मुझे देगा। तो इस तरह से कुछ होता था। लेकिन पाइथन में ये तरीका नहीं है जनाब। पाइथन में हम इसको मुख्तलिफ तरीकों से लिख सकते हैं। मैं इसको डायरेक्ट एक वैल्यू दे रहा हूँ, जैसे मैंने ए को एक वेरिएबल है, उसको मैंने ट्रू वैल्यू दे दी। अब हमें पता है कि पाइथन में हम किसी भी, पाइथन एक डायनामिक टाइप लैंग्वेज है, आप इसमें एक वेरिएबल का नाम लिख के कोई भी वैल्यू देते हो, तो ये वेरिएबल की टाइप उसी हिसाब से कर देता है। तो मैंने इसको ट्रू वैल्यू दी, तो ए की टाइप जो है ऑटोमेटिकली बूल हो गई, तो उसमें ये ट्रू आ जाएगा। मैं उसमें नहीं जा रहा, इसको मैं आप मुश्किल तरीके से आप लोगों करके दिखा दूंगा, लेकिन पहले हम सिंपल करते हैं। इस तरह मैंने एक और वेरिएबल लिया जनाब, जिसका नाम है बी, और इसमें भी मैंने ट्रू लिखवा दिया। दोनों वेरिएबल से मैंने ट्रू लिखवा दिया। अच्छा, अब देखें, अब मैं ए और बी का एंड लूंगा, तो ये हो गया ए और ये हो गया बी। तो इनका एंड कैसे लिया जाएगा जी? इसका तरीका देख ले। पाइथन में एंड का तरीका ये है कि आप कोई ऑपरेटर यूज़ नहीं करते, एंड कीवर्ड ही यूज़ करती हो, ए एंड बी। अब इसका काम करने का तरीका देखें जी। ए है क्या? ट्रू। बी है क्या? ट्रू। तो ए एंड बी, ट्रू एंड ट्रू, ट्रूथ टेबल याद रखना है अपने एंड गेट का, तो ये हमें फाइनल आउटपुट देगा ट्रू। यस, मैं इसको प्रिंट करा के चेक करता हूँ कि क्या ये वाकई ही मुझे ट्रू आउटपुट दे रहा है, तो मैं इसको प्रिंट करा के चेक कर लेता हूँ। अच्छा जी, इसने एरर दिया है जनाब। अच्छा सॉरी, ये जो ट्रू है ना, इसका टी बड़ा रखना है आपने, क्योंकि कीवर्ड है ये इस तरह से एज इट इज़ यूज़ होगा। तो ये बस ये थोड़ी सी हम गलती कर रहे थे। तो देखें जी, अब देखें, इसने मुझे रिटर्न किया है जनाब ट्रू, यानी कि जो बात मैंने पढ़ी थी, समझी थी, बिल्कुल ठीक थी। अच्छा, अब हम इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। मैं बी को कर देता हूँ जनाब फॉल्स, एफ कैपिटल रखना है अपने, फॉल्स। अब देखें, ए में पढ़ा जाए जनाब ट्रू और बी में पढ़ा है फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स, जब दोनों ट्रू एंड फॉल्स होंगे, बीच में एंड गेट है, आप लोगों ने ट्रूथ टेबल याद रखना है, तो फाइनल आउटपुट हमें फॉल्स देगा। ये हम इसको चेक कर लेते हैं। तो देखें जी फॉल्स। तो इस तरह से ये काम करता है जनाब। आप आर के साथ भी कर सकते हो, आर की आपको याद होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे आर करने का तरीका ये है जी, आप आर लिख दोगे बस। अब मुझे पता है कि आर में क्या हो, एक भी ट्रू हो तो मुझे ट्रू देगा। तो ए ट्रू है,
आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, बेशक फॉल्स है बेशक ट्रू है, ट्रू आ जाएगा। हम इसको देख लेते हैं जनाब, तो देखें जी ट्रू। हाँ, अगर मैं दोनों को फॉल्स फॉल्स कर देता हूँ इस तरह से, अब आर मुझे फॉल्स देगा, दोनों फॉल्स फॉल्स हैं तो फॉल्स करके देख लेते हैं। यस, हाँ अगर एक भी ट्रू है, पहले हमने ऊपर वाली ट्रू करके देखी थी, अब बेशक नीचे वाली भी करके देख लेते हैं, अब भी हमें ये ट्रू देगा। यस, अच्छा अब हम देख लेते हैं कि नॉट क्या है। नॉट क्या करता है जनाब, ये ट्रू के साथ लगेगा तो उसकी वैल्यू को उल्ट करके फॉल्स कर देगा, और अगर कोई वैल्यू पहले से ही फॉल्स है उसके साथ मैंने नॉट लगा दिया ना, उसकी वैल्यू को ट्रू कर देगा। कैसे देखते हैं, अब देखें जी ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू जनाब यहाँ पे फॉल्स है, तो मैं प्रिंट करके देखता हूँ क्या फॉल्स प्रिंट होगा। यस, फॉल्स प्रिंट हुआ है। तो अब इसके साथ मैं नॉट ऑपरेटर लगाता हूँ, तो नॉट ऑपरेटर लगाने का तरीका ये कि आप नॉट ही लिख दोगे, NOT नॉट। अब ए की ओरिजिनल वैल्यू थी फॉल्स, उसके साथ जनाब लग गया नॉट, तो फॉल्स को ये कर देगा ट्रू और फिर कर देगा ट्रू को प्रिंट। देखते हैं जनाब, ये देखें जी अब ट्रू प्रिंट कर रहा है, हालांकि ये तो फॉल्स है लेकिन नॉट लगा दिया तो फॉल्स की वैल्यू को उसने ट्रू कर दिया। हाँ, बी की वैल्यू मेरे पास इस वक्त है जनाब ट्रू, ट्रू के साथ नॉट लगा फॉल्स, अब उसने मुझे फॉल्स देना चाहिए, तो ये देखें जिसने फॉल्स में रिटर्न कर दिया। तो ये तरीकार है, आपकी बुक में थोड़ा सा उन्होंने मुश्किल करके लिखा हुआ है, आपको इतना ज़्यादा उसमें जाने की जरूरत नहीं है मुश्किल तरीके में, जिससे मैंने बताया आप इस तरह से कर सकते हैं। हाँ, अब ये यूज़ कहाँ पे होगा, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी थी वही चीज़ है, उसी में आप लोगों ने देख लेना है, वहीं पे ये चीज़ें यूज़ होंगी। अच्छा जी, अगला जो टॉपिक है उसमें आपकी क्लास एक्टिविटी आ रही है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लास एक्टिविटी को, और एक टॉपिक आप लोगों को रह गया कि एक्सप्रेशन क्या है, हम दोनों चीज़ों को करेंगे कि एक्सप्रेशन क्या है, और फिर आप लोगों की क्लास एक्टिविटी वो चेक करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के लिए तक के लिए दीजिए जी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।